बार देख लेते हैं यहाँ से इंग्लैंड के बैटर्स ने क्या कुछ किया यहाँ पे हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट। बेन डकेट का देखते हैं दोस्तों। बेन डकेट ने बहुत रन मारे हैं हमारे अगेंस्ट। तो बेन डकेट के क्या कुछ आंकड़े रहे। शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो ज्यादा बॉलें फेस नहीं की, 19 बॉलें खेली है और 9 रन बनाए हैं एक इनिंग्स में पिछली बार जो खेला था, और एक बार आउट हुए। शार्दुल ने बेन डकेट को बाय द वे 149 पे ये खेल रहे थे तब जाके आउट किया था। सेट बेन डकेट को शार्दुल ठाकुर नहीं आउट किया था, किसी से आउट नहीं हो रहे थे वहां पे, अकेले ही मारे जा रहे थे। लग रहा था 150 क्या 200 भी बना देंगे जो बैटिंग चल रही थी चौथी पारी में, लेकिन शार्दुल ठाकुर आए वहां पे मैन विद द गोल्डन आर्म और पार्टनरशिप ब्रेक की, बेन डकेट को आउट किया था 150 बनाने से पहले। तो शार्दुल ने एक बार आउट किया हुआ डकेट को। इसके बाद आ जाइए डकेट वर्सेस सिराज देख लेते हैं। अब बातें ये चल रही है ऑब्वियसली बुमराह के एब्सेंस में मोहम्मद सिराज ने भाई लीडर ऑफ द पैक वो रहेंगे, बॉलिंग अटैक को वही लीड करेंगे, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो क्या कुछ रहा है आपके इंग्लैंड के ओपनर्स और बाकी बैटर्स के अगेंस्ट वो भी देखते हैं। 7 इनिंग्स 149 बॉल फेस किया है यहाँ पे सिराज का। डकेट ने 108 रन मारे हैं, देख रहे हैं आप 108 रन। मतलब सिराज बेन डकेट को रोकने में भी कामयाब नहीं हो पाते। 149 बॉले यानी तकरीबन 25 ओवर सिराज ने बॉलिंग करा ली बेन डकेट को। ओ भाई साहब 108 रन खाए, माफी चाहूंगा मैं थोड़ा, और एक बार भी आउट नहीं कर पाए। तो बेन डकेट वर्सेस मोहम्मद सिराज। सिराज वापसी करना चाह रहे हैं, नेवर गिव अप भी बोल रहे हैं, लेकिन भाई पहले तो बेन डकेट का तोड़ निकालिए आप, क्योंकि डकेट को आप आउट नहीं कर पा रहे हैं। डकेट को 7 इनिंग्स में एक बार भी आउट नहीं कर पाए मोहम्मद सिराज। ये हमारे साथ ही क्यों होता है और सिराज के साथ ही क्यों? हेड सिराज को इतना मारता है, डकेट सिराज को इतना मारता है, जबकि लेफ्टी के अगेंस्ट तो इनको अच्छा करना चाहिए। डीएसपी पिटे ही जा रहे हैं यार, ना हेड का कोई तोड़ है डीएसपी के पास, ना डकेट का कोई तोड़ है। हेड को तो बोल्ड मारा था, हेड को तो आउट भी किया है के बाद, लेकिन 7 इनिंग्स में एक बार भी आउट नहीं किया। यहाँ पर 7 इनिंग्स में एक भी बार आउट नहीं किया है। 149 बॉल्स में उसने तोड़ दिया, 25 ओवर में 100 मारा है। आपके अगेंस्ट 100 मार दिया उसने एक तरीके से, आप एक भी बार आउट नहीं कर पाए। तो भाई डकेट ने तो भाई बकेट बना के मियां भाई को जो है वो तोड़ा है वाकई में। और मियां भाई को भाई वापसी करनी पड़ेगी अगले मैच में। बुमराह नहीं है, डकेट को शुरू में, और डकेट ओपनर है, शुरू में अगर आउट नहीं कर पाए तो ताता थैया हो फिर से पेल देगा वो। डकेट वर्सेस प्रसिद्ध, ले इसमें तो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से प्रसिद्ध को मारा। भाई ये बेन डकेट का सुन लें आप जरा। बेन डकेट सिराज को 100 से ऊपर रन मार चुके हैं, सिराज को बड़ा मारा है, एक भी बार आउट नहीं हुए। बेन डकेट हालांकि एक ही मैच खेला है, 2 इनिंग्स में 55 बॉल में 63 रन प्रसिद्ध को तोड़ चुके हैं भाई, T20 स्टाइल में, ओडीआई स्टाइल में, और वो भी आउट नहीं कर सका है बेन डकेट को। मतलब बिना बुमराह के मुझे तो डकेट, ओहो हो पांडे जी, अगर बुमराह नहीं है तो कौन आउट करेगा इसको भाई? तभी तो मैं चाह रहा हूं कि आप एक लेफ्ट आर्म पेसर लेकर आए। कौन आउट तो वेरिएशन? शार्दुल ने आउट किया है इनके बाद, वो हमने देखा था शार्दुल ने आउट किया। लेकिन ये डकेट किस पे आउट होगा? आगे आइएगा जरा। बुमराह ने तो इनको जरूर आउट किया है। डकेट वर्सेस जडेजा अगर आप देखें, लो 9 इनिंग्स 101 बॉल 94 रन्स जडेजा को ही मारे। और ये 2 इनिंग तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड की ये इसमें से 9 में से 2 इनिंग निकाल दो तो ये पिछले मैच की है। और बाय द वे अदरवाइज 7 इनिंग तो वो घर में खेली है फिर इंडिया में। जी 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 जो टेस्ट मैच हुआ था 7 इनिंग्स घर पे भी खेला जडेजा, वहां भी आउट नहीं कर पाया। इंग्लैंड में तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे यार। डकेट को बुमराह के अलावा आपका कोई भी बॉलर आउट नहीं कर पाया। शार्दुल ने जरूर आउट किया था 149, पर शार्दुल को तो आप बॉलर नहीं समझते। शार्दुल को आप बॉलर नहीं समझते, लेकिन आपका कोई भी प्राइम बॉलर बेन डकेट को आउट नहीं कर सका है अभी तक, जसप्रीत बुमराह के अलावा। सिराज पिटे ही पिटे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा पिटे ही पिटे हैं, बुरी तरीके से मार लगाई गई है, और यहां तक कि रविंद्र जडेजा को भी बहुत मार पड़ी है। ये डकेट वर्सेस बुमराह अगर आप देखें, 9 इनिंग में 170 रन है जी, 9 इनिंग में 170 बॉल 110 रन। हाँ बुमराह को भी ठोका है 55 की एवरेज से, और 2 बार आउट 55 की एवरेज 2 बार। चलो बुमराह ने 2 बार आउट किया है, लेकिन डकेट ने तोड़ा है बुमराह को। ऑन एन एवरेज निकाल लें भाई तो डकेट ने बुमराह को भी मारा है भाई। इसलिए तो अगेंस्ट भी आंकड़े भाई डकेट ने अपना बुमराह के अगेंस्ट भी अगर आप देखोगे तो 28 ओवर, ऑलमोस्ट 28 ओवर बैटिंग की है, और 28 ओवर में 110 रन मारे हैं। तो बुमराह को रिस्पेक्ट नहीं दिया। ऐसा नहीं कि 28 ओवर बैटिंग की बुमराह के अगेंस्ट तो और रन स्कोर्ड जो है, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड 100 से कम रह गया हो। नहीं भाई, बुमराह ने आउट जरूर किया है 9 इनिंग्स में 2 बार, लेकिन 55 की एवरेज से 110 रन मारे हैं बुमराह को। तो बेन डकेट भाई एक इंग्लैंड का वो ओपनर
जिसने हमें पहले टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में ठोका। पहली इनिंग में 50 लगा दिया, दूसरी इनिंग में 149, लिटरली 150 मार दिए थे। बेन डकेट इसी वजह से मारता है हमें, क्योंकि बेन डकेट को कोई आउट ही नहीं कर पाया है। बेन डकेट को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया है, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने पिछली इनिंग में आउट किया है। उसके पहले ना तो सिराज आउट कर पाए, प्रसिद्ध को मौका मिला, प्रसिद्ध भी नहीं आउट कर पाया। और जडेजा, सिराज, जडेजा, बुमराह, इन्होंने डकेट के खिलाफ पहले भी खेला हुआ है, लेकिन सिराज 7 इनिंग में एक बार भी नहीं आउट कर पाए डकेट को। जडेजा 9 इनिंग्स में इंडिया में भी खेलते हुए डकेट को आउट नहीं कर पाया स्पिन ट्रैक्स पे। और आपका बुमराह आउट जरूर किया, लेकिन 110 रन खाए उस बीच में 55 की एवरेज से। तो बेन डकेट पूरी सीरीज में भाई आपको परेशान कर सकता है। लेफ्टी वैसे भी इंडिया के गले पड़ता है, हमने पहले भी देखा है। ट्रेविस हेड का तोड़ निकालते निकालते हमने कितने ही WTC फाइनल भी हार गए, ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए, टेस्ट मैचेस में वो हमें BGT में तोड़ गया। तब जाके बाद में जाके मेलबर्न आते आते तक हम ट्रेविस हेड को जल्दी निपटाने में कामयाब हुए, वहां भी बुमराह ने ही आउट किया था बाय द वे। तो अगर आप देखोगे तो बेन डकेट का तोड़ आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये इस सीरीज में वापसी करनी है, इसको आउट करना पड़ेगा और वो बॉलर ढूंढना पड़ेगा जो इसको आउट कर सके, वरना 2 इनिंग्स 150 100 आगे पता नहीं क्या होगा। ये है बड़ा खतरनाक, छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका करता है भाई, इससे बच के रहना। अब अगर आप देखेंगे ओली पोप, वैसे आप जैक क्रॉली का भी दिखा सकते थे, वो दूसरे ओपनर है उनके, इनका हम बाद में देखते हैं। जैक क्रॉली का अगर बना है तो वो पहले दिखाइएगा, लेकिन ये देखिए जैक क्रॉली, अभी हमने बेन डकेट की बात की तो अब दूसरे ओपनर को जरा देख लेते हैं जैक क्रॉली का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है। सिराज के अगेंस्ट अगर आप देखोगे 12 इनिंग्स 174 बॉलें फेस की है, 119 रन मारे हैं, 119 की एवरेज है, एक बार आउट हुए। सिराज लीडर ऑफ द पैक बुमराह के एब्सेंस में रहने वाले हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स के अगेंस्ट अच्छे नहीं है। बेन डकेट को 7 इनिंग्स में आउट नहीं कर पाए मोहम्मद सिराज, और जैक क्रॉली को 12 इनिंग्स में एक बार आउट करने में कामयाब हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज। 174 बॉलें फेस करके 119 रन खाए, यानी कि पिटे भी बहुत और विकेट नहीं मिली। तो भाई मोहम्मद सिराज को बेहतर करना पड़ेगा बहुत अच्छा तरीके से, बिकॉज आपको ही यहां पे शुरुआत करनी पड़ेगी बुमराह के एब्सेंस में, और आपको ही लीड करना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्ड जो है वो दोनों ओपनर्स के अगेंस्ट अच्छे नहीं है। जैक क्रॉली वर्सेस शार्दुल ठाकुर देख लेते हैं। 3 इनिंग्स हुई है, 43 बॉल्स फेस किया, क्रॉली ने 27 रन मारे और विकेट नहीं दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संभाल के खेला शार्दुल, मतलब सिराज आउट नहीं ने किसी को आउट किया है? नहीं, डकेट और इनमें से किसी को नहीं आउट किया। पोप को किया होगा, लेकिन डकेट और आपका जैक क्रॉली को एक बार आउट किया 12 इनिंग्स में। सिराज मतलब ओपनर्स हमारा नया बॉल का, आप देख लीजिए भैया, हमारा नया बॉल का बॉलर मोहम्मद सिराज, सेकंड प्राइम बॉलर आफ्टर जसप्रीत बुमराह, एक भी ओपनर को आउट नहीं कर सके डोमिनेट अंदाज में। एक बार क्रॉली को आउट किया उन्होंने बस, वरना डकेट से भी मार खाई है उन्होंने। 108 रन तकरीबन पड़ चुके हैं उनको, और क्रॉली ने भी उनको डोमिनेट किया है। क्रॉली ने भी 100 से ऊपर मारे, 100 से ऊपर क्रॉली ने भी रन मारे। ये आलम है हमारे प्राइम बॉलर मोहम्मद सिराज जी का। जी अब देख लीजिए क्रॉली वर्सेस प्रसिद्ध कृष्णा। यहाँ फिर भी चलो मैं बोलता हूँ तो लंबा समर नजर आ रहा है, प्रसिद्ध के हक में है। 16 बॉलें फेस करके 15 रन, हालांकि रन तो तेज ही बनाए थे, लेकिन एक बार वो प्रसिद्ध आउट कर गया था। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने चलो कम से कम यहाँ क्रॉली को आउट तो किया 16 बॉल खिला के। प्रसिद्ध का रिकॉर्ड तो कम से कम थोड़ा बेहतर है। सिराज का सैंपल साइज बहुत है, लेकिन सिराज यार आउट तो करो यार, 12 इनिंग में एक बार भी आउट नहीं कर पाए। नई बॉल के बॉलर हैं, पता नहीं यार। अब अगर आप ये देखोगे, अब यहाँ आपको कैसे कमी खल सकती है बुमराह की, अब वो देखिए। जैक क्रॉली पहली इनिंग्स में जल्दी आउट हुए थे, आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था। 15 इनिंग्स 268 बॉलें फेस की है क्रॉली ने, 139 रन मारे, कम मतलब 50 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट क्रॉली ने बुमराह को फेस किया है। 27 की एवरेज गिर जाती है और 5 बार आउट हुए। चलो ये तो डोमिनेट है। तो बुमराह ने यहाँ पे जैक क्रॉली को फिर भी डोमिनेट किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो डकेट को तो कोई ना आउट कर पाया बुमराह के अलावा, और यहां जिसने क्रॉली को आउट किया वो बॉलर शायद आपके लिए अवेलेबल ही ना हो। तो क्रॉली भी किससे आउट होंगे? सिराज ने आउट तो किया नहीं है, सिराज को बेहतर करना पड़ेगा। और सब 100 बात की एक बात, मोहम्मद सिराज को बेहतर बॉलिंग करानी पड़ेगी, वरना क्रॉली डकेट ओपनिंग पार्टनरशिप आपको करते हुए नजर आ सकते हैं।
ये हमने इसमें निचोड़ क्रॉली वर्सेस जडेजा, यहाँ भी अगर कोई आप विकेट नहीं देखें है तो 89 बॉल 39 रन, लेकिन जडेजा इनको भी नहीं आउट कर पाए 6 इनिंग्स में। जी। मतलब जडेजा भी इनइफेक्टिव है अब तक। जडेजा के रूट के अगेंस्ट अच्छे होंगे मुझे पता है, लेकिन जडेजा क्रॉली के अगेंस्ट इनइफेक्टिव, जडेजा डकेट के अगेंस्ट इनइफेक्टिव रहे। तो मतलब जडेजा को भी बहुत अच्छे तरीके से खेला है 6 इनिंग्स में आप 4 इनिंग्स इंडिया में लगा लीजिए। इनके ओपनर्स अगर आप देखें, पांडे जी, डकेट तो बुमराह को भी बड़ा अच्छा खेलता है, 55 की एवरेज है, 2 बार आउट हुआ है सिर्फ बुमराह से। सिराज से तो एक भी बार आउट नहीं हुआ डकेट, डोमिनेट किया है। जडेजा को डोमिनेट किया, एक भी बार आउट नहीं हुआ। क्रॉली को आप देखें तो बुमराह से बहुत बार आउट हो चुके हैं, 5 बार आउट हो चुके हैं, 27 की एवरेज गिर जाती है बुमराह के अगेंस्ट, लेकिन सिराज को विकेट नहीं दी है, सिराज को डोमिनेट किया है। जडेजा को भी डोमिनेट किया है, जडेजा को भी विकेट नहीं दिया 6-7 इनिंग्स में। तो मतलब ओपनर्स तो आपकी पूरी, इन इंग्लैंड के ओपनर तो आपकी पूरी बॉलिंग को डोमिनेट करते हैं, आपको चेंज करने की थोड़ी, और इसीलिए आप सेकंड इनिंग्स में पहली विकेट 188 रन बन गए थे, कोई आउट नहीं कर पाया, बिकॉज बुमराह नहीं आउट कर पाया जैक क्रॉली को। जो हमने आंकड़े निकाले, 5 बार आउट किया जैक क्रॉली, बुमराह को खेल गया। और फिर क्रॉली तो किसी से आउट नहीं हो रहा था, बेन डकेट वैसे भी ना आउट होता, कर लो आउट, प्रसिद्ध से आउट हुआ। क्रॉली बहुत जाके बाद में आउट हुआ है, और शार्दुल ठाकुर ने जाके बेन डकेट को आउट किया, वो भी पहली बार आउट किया। पहला टेस्ट मैच ही खेल रहे थे, पहली नहीं खेल रहे थे उसके डकेट के सामने। ये देखें भाई, पोप वर्सेस शार्दुल, 40 बॉल खेली है, 2 इनिंग में 32 रन डोमिनेट किया है, लेकिन आउट कर गए। कहने की बात यह तो अभी 50-50 का ही आंकड़ा रखेंगे, इसको ज्यादा सैंपल साइज नहीं है। शार्दुल ने ट्रबल दिए पोप को। आगे आइएगा जरा, पोप वर्सेस और भी बॉलर्स देख लेते हैं इंडिया के, आगे आ जाइए। पोप वर्सेस प्रसिद्ध अगर आप देखें, हाँ तो प्रसिद्ध ने तो पिछले मैच में पोप को दोनों इनिंग्स में आउट किया था, और मैं बोलूंगा भाई डोमिनेट किया। अगर एक ही मैच में 2 बार कोई बॉलर आपको आउट कर रहा है, हालांकि पोप को पहली बार जब आउट किया था प्रसिद्ध ने, जब 100 रन पड़ गए, 100 रन मार चुका था वो। बट अगर अगेंस्ट प्रसिद्ध आप देखें, 36 बॉल 37 रन स्कोर उन्होंने किए दोनों इनिंग में मिला के, रन अ बॉल ही चला है, एवरेज 18.5 की है। तो आप जो है वो प्रसिद्ध को ही आगे रखेंगे, कम से कम 2 बार आउट तो किया है वहां पर। चलो, हमारे प्रसिद्ध कृष्णा जी ने एक अच्छा काम तो ये किया है कि पोप को दोनों ही बार आउट किया है। अब जरा आगे आते हैं, पोप वर्सेस जडेजा, 8 इनिंग्स 226 बॉल्स 126 रन, 2 बार आउट, 2 बार जडेजा ने आउट किया है, एवरेज 63 की है। अच्छा भाई खेला है पोप ने, ब्रिलियंट खेला है जडेजा को भी। जडेजा जैसा खिलाड़ी अगर 2 ही बार आउट कर पा रहा है पोप को, और उसमें भी 6 इनिंग्स इंडिया में आप जोड़िए, 8 इनिंग्स में से अगर आप देखेंगे तो 2 इनिंग्स पिछला टेस्ट मैच, और उसके बाद सारी इनिंग्स ये जो है होगी मोस्टली, इसमें से ज्यादातर इंडिया में टेस्ट मैचेस हुए। तो ओली पोप यार जडेजा को तो अच्छा खेल गए हैं, और जो हमने आंकड़े में भी देखा, यानी कि जडेजा ना बेन डकेट के सामने, ना जैक क्रॉली के सामने, ना ओली पोप के सामने इतने इफेक्टिव नजर आए हैं। तो ये एक चैलेंज होगा भाई जडेजा के लिए। पिछले टेस्ट मैच में भी बाय द वे 5वें दिन के विकेट पे, और काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया जडेजा का कि 100 रन से ऊपर आप कंसीडर नहीं कर सकते थे 5वें दिन पे, आपको एक विकेट, आपको रफ मिला था वहां पे, आपने रफ में ज्यादा बॉलिंग कराई नहीं, ज्यादा ट्रबल किया नहीं। हालांकि कुछ कुछ चांसेस ऋषभ ने भी मिस किए, और बाकी थोड़ी सी कैचिंग बेहतर होती तो और बेहतर फिगर्स हो सकता था जडेजा का। बट यहाँ जो हम आंकड़े देख रहे हैं उसके हिसाब से बात होगी, और जडेजा ने कंपैरेटिवली उतना अच्छा किया नहीं है इनके टॉप 3 के अगेंस्ट। इसके बाद आ जाइए, पोप वर्सेस बुमराह देख लेते हैं। जैसे जैक क्रॉली के सामने बुमराह का डोमिनेशन था, वैसे ही ओली पोप के सामने भी बुमराह का डोमिनेशन ही रहता है। 14 इनिंग्स 216 बॉलें फेस की बुमराह की, अपना ओली पोप ने 112 रन स्कोर किए, लेकिन 5 बार विकेट भी दिया है, 22.40 की एवरेज गिर जाती है ओली पोप की। तो जैक क्रॉली और ओली पोप, यानी कि इंग्लैंड के टॉप 3 में से 2 बैटर्स ऐसे हैं जो जसप्रीत बुमराह के सामने फंसते हैं। और अगर जो रूट के आंकड़े हम इसके बाद आपको दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बुमराह का ना होना इंडिया के लिए कितना बड़ा धक्का होने वाला है दूसरे टेस्ट मैच में। पोप वर्सेस सिराज देख लेते हैं। 7 इनिंग्स 121 बॉलें फेस चलो यहाँ पे तो सिराज ने 62 रन स्कोर किया है, चलो 2 बार आउट किया। यहाँ कम से कम चलो ये हुआ कि ओली पोप को तो कम से कम मोहम्मद सिराज आउट करते हैं, बट शुरुआत ओपनिंग से करनी होगी। सिराज होंगे या बाकी जितने भी आपके नई बॉल के बॉलर होंगे, तो यहाँ तो भाई सिराज ने थोड़ा बहुत अच्छा किया है। हालांकि ओली पोप ने यहाँ भी थोड़ा बहुत स्कोर किया, 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए, लेकिन ठीक है सिराज कम से कम आउट करने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद आ जाइए, अब देख लेते हैं जो रूट वर्सेस मोहम्मद सिराज। जो रूट ने इंग्लैंड के बेस्ट बैटर इस समय पर फैब 4 में, या दुनिया के सबसे बेस्ट टेस्ट बैटर में से एक चल रहे हैं जो रूट। 20 इनिंग्स
अच्छा सैंपल साइज है सिराज के अगेंस्ट। 371 बॉल फेस किया है, 248 रन मारे हैं और 2 बार आउट हुए हैं, 124 की एवरेज है। बेन डकेट, जैक क्रॉली, जो रूट, तीनों ही अगर आप देखेंगे टॉप 4 में। मोहम्मद सिराज इनके अगेंस्ट जब जब बॉलिंग कराई है उन्होंने मोहम्मद सिराज की क्लास लगाई है, और यही हम देख रहे हैं यहां भी। जो रूट ने भी तोड़ दिया है बिल्कुल ही मोहम्मद सिराज को, बहुत ही ज्यादा ठोका है। और अच्छा सैंपल साइज है, ये कोई छोटा मोटा सैंपल साइज नहीं है यार। 371 बॉल है, यानी 60 ओवर, पता नहीं कितने ओवर आपने करा लिए, 60 से ऊपर ओवर्स आपने डाल दिए रूट को, और आप 60 ओवर डाल के 2 बार आउट कर रहे हो, और 124 की एवरेज है उनकी। सिराज तो हर किसी के सामने इनफेक्टिव ही है, बिल्कुल यही नजर आ रहा है। पोप को ही 2 बार आउट किया है, पोप को ही किया है, बाकी तीनों ने ठोका है। आई थिंक अगर आप सिराज पिछली बार सक्सेसफुल इसलिए हुए थे क्योंकि ये बैटर ही नहीं थे। हाँ पिछली बार, बिल्कुल। पिछली बार ये सिबली, बर्न्स और हमीद, जॉनी बेस्टो वगैरह, मोइन अली वगैरह, ये सारे थे। ये तो थे ही नहीं, ये रूट था, रूट आउट, तो 2 बार हुआ बस। रूट पोप होगा, पोप 2 बार आउट हो चुका है, पोप तो आउट हो ही चुका है। तो सिराज तो भाई जो अभी की इंग्लैंड की टीम है वो तो सिराज को डोमिनेट ही करती है। आगे आइएगा जरा, रूट वर्सेस नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। प्रसिद्ध 2 इनिंग 33 बॉल 17 रन। प्रसिद्ध आउट नहीं कर पाए हैं दोनों ही इनिंग्स में पिछली बार, पिछले टेस्ट मैच में जो आपकी हुई जी। तो प्रसिद्ध को भी बड़े आराम से खेल लिया, 50 की स्ट्राइक रेट है। आगे आइए जरा, रूट वर्सेस शार्दुल आप देख लें जी। 7 इनिंग्स 121 बॉल्स 79 रन स्कोर्ड, 2 बार आउट। ये है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को आपने बॉलिंग नहीं डलवाई। शार्दुल 2 बार रूट को आउट कर चुका है। शार्दुल ओली पोप को आउट कर चुका है। शार्दुल पिछले मैच में हैरी ब्रुक को आउट कर चुका है। शार्दुल ने उससे पहले अगर आप देख लें डकेट को आउट किया यार। और शार्दुल के आंकड़े सबके अगेंस्ट अच्छे हैं ऑलमोस्ट, उसी को आपने सबसे कम बॉलिंग दी। तो ये आप देख लो, जो बॉलर अच्छा का है इंग्लैंड के सामने उन कंडीशंस में, उससे आप बॉलिंग ही नहीं करवा रहे हो, उनको आप बॉलिंग का चांस ही नहीं दे रहे हो, तो जीतोगे कैसे भाई? कैसे जीतोगे? 39 की एवरेज है यार 7 इनिंग्स में, जो बहुत अच्छी है। जो रूट यार, जो रूट इंग्लैंड का बेस्ट बैटर है, उसको 7 में से 7 इनिंग में 2 बार आउट किया, और बॉल भी देख लो कम है, 121 बॉल में 79 रन स्कोर करने दिए। तो भाई यहां पर शार्दुल से आपको लंबी बॉलिंग डलवानी पड़ेगी, और इससे तो एक चीज पता लग रही है, डू नॉट ड्रॉप हिम। मेरे हिसाब से तो चाहे प्रसिद्ध को ड्रॉप करो, सिराज को ड्रॉप करो, जिस मर्जी को ड्रॉप करना है उसको ड्रॉप करो, शार्दुल को मत करो, बिकॉज इंग्लिश कंडीशंस में उसने सबको आउट किया यार। उसको प्रॉपर चांस हो दो, वो सबकी विकेट निकाल के देगा आपको, ये बात तो क्लियर हो रही है। बिल्कुल विकेट टेकर तो है शार्दुल ठाकुर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो खैर कहना ही। रूट वर्सेस बुमराह को क्या ही देखें भाई, 26 इनिंग्स 584 बॉल्स खेली हैं, 296 रन स्कोर किए हैं बुमराह के अगेंस्ट, 10 बार आउट बुमराह कर चुके हैं। तो यहाँ तो भाई 29 की एवरेज है अगेंस्ट बुमराह, जग जाहिर है ये तो, जग जाहिर है बुमराह तो डोमिनेट करता है भाई जो रूट को, तो इसका तो क्या ही। बट बुमराह अब होंगे नहीं, बट बुमराह सेकंड मैच में होंगे नहीं, तो क्लियरली जिसने ज्यादा बार आउट किया है अपना शार्दुल को, उनको खिला लेना, क्योंकि सिराज आपका 20 इनिंग लेके 2 बार आउट करता है जो रूट को, प्रसिद्ध ने तो आउट किया ही नहीं है। और शार्दुल 7 इनिंग, शार्दुल ने 7 इनिंग में कम से कम 2 बार तो जो रूट को आउट किया है, तो कम से कम शार्दुल को ही खिला लेना। अर्शदीप या आकाशदीप को खिलाओगे तो वो पहली बार खेल रहे होंगे अगेंस्ट रूट। आगे आइएगा जरा, तो यहाँ पर तो रूट वर्सेस जडेजा, ये घर के आंकड़े, 33 इनिंग्स घर और बाहर दोनों जगह मिक्स है, 33 इनिंग्स, 1000 से ऊपर बॉलें खेली हैं, 1180 बॉल 526 रन है, 8 बार आउट किया है जड्डू ने 33 इनिंग्स में जो रूट को, लेकिन 65 की उनकी एवरेज है। तो आप ये बोलोगे भाई कि 50-50 सा ही चला है दोनों का मामला, कि 33 इनिंग में सिर्फ 8 बार ही रूट जो है वो जड्डू से आउट हुए हैं, और ये भी मेजरली घर पर ही आउट हुए होंगे। इंग्लैंड में तो मुझे याद नहीं जडेजा ने रूट को पता नहीं किया भी होगा, लेकिन बहुत कम ही होगा, ज्यादातर तो इंडिया के ही जी स्टैट्स है। बट 50-50 है, आप कहें 33 इनिंग्स में सिर्फ 8 बार आउट, मतलब हर चौथी इनिंग में आउट करते हैं एक तरीके से। जडेजा आउट कर रहा है, मतलब 2 टेस्ट मैच ले रहे हैं। बिल्कुल, इसको तो रूट की तरफ ही बिल्कुल। हाँ, आप देखो अगर 2 टेस्ट मैच ले रहे हैं, आप देखो ऑलमोस्ट 50 की स्ट्राइक रेट से मारे, ऑब्वियसली तो 2 टेस्ट मैच तो आपके ऐसे भी निकल जाएंगे, फिर उसका तीसरा टेस्ट मैच आएगा। तो जडेजा, अभी देखो हमने मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा दोनों के आंकड़े देखे,
इस टाइम पे जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में अगर आप सीनियर बॉलर्स की बात करो तो कौन है? मोहम्मद सिराज, दोनों ही जडेजा इफेक्टिव है और शार्दुल भी है भाई, सीनियर बॉलर है, आप समझते नहीं, वो अलग बात है। तो अगर इन तीनों में से आप देखोगे, जो हमने आपको ये पूरा ग्राफिक्स दिखाया, पूरा स्टैट्स बताया, हेड टू हेड दिखाया, अब इसमें से आप भी पता लगा सकते हो कि इन तीनों में से जो थोड़ी बहुत बेहतर बॉलिंग करा रहा है वो है शार्दुल ठाकुर। सिराज तो रहने ही दीजिए, सिराज का तो रिकॉर्ड बंटाधारी चल रहा है सबके अगेंस्ट, उनको बहुत बेहतर करके आना पड़ेगा, बहुत चमत्कार ही करना पड़ेगा मोहम्मद सिराज को। और